सुप्रभातम। भारतीय पंचांग के विशेषताओं में से एक, जिस नक्षत्र में प्रतिपदा प्रारंभ होती, यानी महीने का प्रथम दिन जिस नक्षत्र में पड़ता है, उस नक्षत्र के आधार पर महीनों के नाम होते हैं। मुझे किसी भी बच्चे का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, और ये चूंकि लाइव पांचों स्कूल में हो रहा है और समाज के लोग भी देख रहे हैं, तो मुझे ऐसी कोई बात ना बोलनी पड़े जिससे कि मुझे बीच में टोकना पड़े। हर एक बच्चे की शक्ल मुझे दिख रही है यहां से। सीधे बैठिए, यहां पर भी हाथ नहीं लगाना है। तो श्रवण नक्षत्र में श्रावण मास को, जिसको हम सावन मास भी कहते हैं, भगवान शंकर के इस सावन मास में ऐसी मान्यता है कि प्रभु भगवान शंकर स्वयं जो कैलाश पर विराजते हैं, वो अपने ससुराल एक माह के लिए अपने ध्यान को तोड़कर आते हैं। जब वो स्वयं ध्यान में हो तो वो दूसरों पर ध्यान क्यों देंगे? इसलिए श्रावण मास में भगवान शंकर की आराधना इसलिए की जाती है कि जो वो स्वयं जागृत अवस्था में है, ध्यान में नहीं है, और वो मिलने स्वयं ससुराल में जब आ रहे हैं तो मार्ग में वो हमसे भी मुलाकात करते हैं, हमसे भी बातचीत करते हैं और हमारी बात सुनते भी हैं। इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना की जाती है और भगवान शिव इस समय वरदान देते हैं। लेकिन भगवान शिव के इस मास में जल चढ़ाने से क्या होता है? भारत के पौराणिक इतिहास में ये कथा नहीं, कहानी भी नहीं है, ये सत्य है। पौराणिक इतिहास के उन पन्नों को जब देश के शिक्षा व्यवस्था में धर्म को हटाकर और अंग्रेजों ने जिस व्यवस्था को प्रतिपादित किया, वो समाज से कट गई। वरना हमारे आश्रमों की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो इतनी प्रभावी थी कि वो समाज के और जीवन से, दैनिक जीवन से सीधी जुड़ी हुई थी। इसलिए वो शिक्षा इतनी प्रभावी हुआ करती थी कि हर एक व्यक्ति तो प्रकांड पंडित हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों के काल में जब भारतवर्ष के लोगों को लगने लगा कि ये कौन सी शिक्षा है, हमने तो आश्रमों की व्यवस्था को देखा था, और धीरे धीरे उन अंग्रेजों की उस व्यवस्था के अनुरूप लोग कटते चले गए। इसलिए हमारे यहाँ पर साक्षरों की कमी होती चली गई, क्योंकि हमारे आश्रमों को तोड़ दिया गया। जिसने पूरी दुनिया को सभ्यता का पाठ पढ़ाया, उसको अंग्रेजों ने और वामपंथी विचारधाराओं ने इस तरफ प्रोजेक्ट किया कि तुम लोग गंवार हो, तुम लोग अंधविश्वासी हो, तुम लोग बेवकूफ हो, तुम्हारे यहाँ की व्यवस्थाएं गड़बड़ है, तुम पत्थरों को पूछते, पता नहीं क्या क्या अनर्गल बोला, और हम उसको स्वीकार करते चले गए। और यही वजह रही कि हमारी सनातन संस्कृति के इस व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए आज भी हमको संघर्ष करना पड़ता है। आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जो हमारी इन व्यवस्थाओं को समझते नहीं, तो वो प्रश्न चिन्ह लगा लेते हैं। शिक्षा को धर्म से अलग करने का कुचक्र अंग्रेजों ने किया, मुगलों ने हम पर आतताई आक्रमण किए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी संस्कृति के तत्व जीवित रहे, क्योंकि ये सनातन है, और जो सनातन होता है वो सत्य होता है, वो चिरस्थायी होता है, उसको कोई नहीं बदल सकता। मंदिरों के उस व्यवस्था को
मंदिर का मतलब ये होता है कि जो मन के अंदर जाकर, मन जहां जाकर इधर उधर न भटके, वो मंदिर है। मन अंदर है ना। मंदिर बाहरी स्वरूप को तो मंदिर कह सकते हैं, लेकिन मूलतः मंदिर अंदर है। मन जब अंदर की ओर यात्रा शुरू करता है, वही मंदिर है। तो जब अमृत मंथन की बात शुरू हुई, तो अमृत मंथन के लिए देवताओं और असुरों ने बीच में जब वासुकी की रस्सी बनाकर और मंथन शुरू किया गया, समुद्र मंथन, तो उसमें से बहुत सी चीजें निकली। लक्ष्मी भी निकली, हाथी भी निकले, रत्न भी निकले, सोमरस भी निकला, लेकिन सबसे पहले कालकूट विष निकला, हलाहल। जब कालकूट विष निकला और वो गरल यदि फैल गया, जैसे कई बार समुद्र में हम देखते हैं कि समुद्र में जहाजों से तेल रिसाव हो जाता है, और वो पर्यावरण के लिए इतना भयंकर साबित होता है कि कई दिनों तक इतना विज्ञान प्रभावी होने के बावजूद भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता, असंभव लगता है, और कितने ही समुद्री जीव मारे जाते हैं। लेकिन जब शिव के सामने ये गरल रखा, तो शिव भोले हैं, संसार की सारी प्रक्रियाओं से, संसार के चक्र से बिल्कुल अलग हैं। उनको वो इतने सरल हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इन समाज और संसार की उन क्रियाओं से अलग होने के कारण उनको भोलेनाथ कहा जाता है, और उन पे कुछ भी चढ़ा दो स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए वो भूतों के भी भोलेनाथ हैं, वो पशुओं के भी भोले पशुपतिनाथ हैं, वो इंसानों के भी शिव हैं। और जो भील लोग थे, उन्होंने तो भगवान शंकर को नाम ही भीलनाथ दे रखा था। तो वो सबके हैं, असुरों के भी हैं, भूतों के भी हैं, सबके हैं। तो कहा ये कालकूट हलाहल जो विष निकला है, जहर निकला है, ये अगर फैल गया तो बड़ी गड़बड़ होगी। तो आप ही कुछ कर सकते, क्योंकि आप में वो क्षमता, आप पचा सकते हैं। अब भगवान शंकर तो भोले, उन्होंने उसको उठाया और पी लिया, लेकिन उनकी अर्धांगिनी को लगा कि ये क्या कर रहे हैं, विष पी रहे हैं। वह पूरी तरह से परिचित नहीं है कि ये कौन है, क्योंकि शिव अजन्मा है, इनके कोई पिता नहीं है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी शिव थे, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी शिव रहेंगे। तो उन्होंने देखा कि ये विष पी लेंगे तो इनका क्या हाल होगा, तो जाकर गर्दन दबा दी, गर्दन कंठ के यहाँ पर पकड़ लिया। तो वो जो विष था वो नीचे उतरने की वजह यहीं रह गया, और जब यहाँ रह गया वो विष, तो विष जो है वो नीले रंग का होता है, जिसको जहर आज भी काटो तो पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। भगवान, उस दिन से भगवान शंकर का नाम नीलकंठ हुआ। और जब नीलकंठ, जब जहर यहाँ पर आकर रुक गया, तो इतनी गर्मी उससे पैदा हुई कि अब क्या करें। तो लोगों ने उस समय फिर गंगा जल लाकर लोगों ने उस पर चढ़ाना शुरू किया। जिस दिन ये काम हुआ वो श्रावण मास ही था, इसलिए कावड़ यात्रा निकाली जाती है। भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए गंगा जल लाया जाता है, और जहां जहां भगवान शंकर के जो ज्योतिर्लिंग है या शिव जी के मंदिर हैं, उन पर भगवान शिव को वो कहते हैं कि कावड़ से जल लाकर, कावड़ मतलब एक बैलेंस होता है, एक बांस की लकड़ी होती है और उसके दोनों तरफ आप मटके कह लीजिए या गंगाजली कह लीजिए या कोई भी पात्र हो सकता है। आजकल तो पता नहीं क्या क्या चीजें लटका लेते हैं लोग, तो वो एक संतुलन बना रहता है। जब एक तरफ वजन उठाना हो तो आपके हाथ में दर्द होगा, लेकिन दोनों तरफ वजन को आप डिवाइड कर लें, विज्ञान कहता है, तो वो आसानी से कई दूर तक चला जा सकता है। एक व्यक्ति ने पिछले वर्ष 1118 किलोमीटर की यात्रा करके भगवान शंकर को गंगा जल चढ़ाया। अब इतनी दूर से गंगा जल ही क्यों? क्योंकि गंगा जल ही एक ऐसा जल है जिसकी आप केमिस्ट्री को, जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं उनसे पूछ लीजिए कि दुनिया में आपके घरों में जिन जिन के घर में गंगा का जल है वो जानते हैं अच्छी तरह से
कि गंगा जल कभी सड़ता नहीं है, उसमें कभी बदबू पैदा नहीं होती, उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। इसलिए हमारे घरों में 2-2, 3-3 साल, कई 5-5 साल तक गंगा जल हमारे घरों में रहता, और लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो रोज एक सवेरे उठकर उसको पी लेते हैं। तो इसलिए ये कावड़ यात्रा होती है कि इस समय श्रावण मास में भगवान ने जो जहर पिया था, उस जहर की गर्मी को शांत करने के लिए कावड़ यात्रा होती है और गंगा जल उन पर चढ़ाया जाता है। दूसरा कारण यह कि इसी श्रावण मास में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर यात्रा करी थी, इसलिए इस कावड़ यात्रा का दूसरा प्रसंग यहां आता है। तीसरा प्रसंग कावड़ का जो है वो रावण का आता है, जिसने भगवान शंकर को जब विष पिया, और उस समय उस श्रावण मास के उस अवसर पर रावण ने उस अपने शक्ति के आधार पर, कहते हैं कि मणो टन गंगाजल उठाकर और भगवान शंकर का अभिषेक किया, इसलिए रावण से भी इस कावड़ यात्रा का संबंध है। अब जब तक आप अपने इन सनातन के सिद्धांतों को धर्म से जब तक आप नहीं जोड़ेंगे, तो आप इन बातों को केवल सतही तौर पर समझेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। अब पेट भरने के लिए शिक्षा ग्रहण करनी है तो 15-20 साल अपने खराब करने बेकार है, फिर तो कहीं मजदूरी कर लीजिए, बढ़ई बन लीजिए, कहीं कोई दूसरा ऐसा काम करिए जिसमें आजकल मजदूरी में तो बहुत पैसे मिलते हैं। अगर शिक्षा का केवल मूल आधार यह है कि व्यवसायिक शिक्षा, तो उसके लिए 15-20 साल खराब करने की आवश्यकता नहीं है। हमने शिक्षा के उस स्तर को ही बदल दिया, और यही कारण है कि जीवन संदर्भों से जोड़ने वाली शिक्षा आज भी नहीं है। लेकिन आलोक संस्थान आपको इन सभी जीवन संदर्भों को, यदि रथ यात्रा निकलती है तो रथ से आपको जोड़ने की कोशिश की कि ये रथ यात्रा क्यों निकलती है और इससे आप कैसे जुड़ सकते हैं। अभी श्रावण मास चल रहा है, तो आप श्रावण मास में आप भगवान शंकर के उपासना करके आप कैसे जीवन के इन संदर्भों को, शिक्षा यह कहती है, कोई जोड़ता ही नहीं संदर्भों को, पता नहीं भूगोल, इतिहास, गणित और पता नहीं जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आपके, अभी मैं कुछ वीडियो देख रहा था, उसने कहा कि स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ाई जाती है वो तो जीवन से कोई सीधा संबंध ही नहीं रखती, क्या पढ़ाया जाता है। लेकिन आलोक एक संस्थान ऐसा है जो आपको जीवन के संदर्भों से सीधा जोड़ने की कोशिश करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इससे कितना जुड़ पाते हैं, कितना समझ पाते हैं और कितना आत्मसात करके आपका पात्र कैसा है। आपके पात्र में मिट्टी भरी हुई तो जितना भी दूध डालोगे तो वो कचरा ही बनेगा, लेकिन आपका पात्र मंजा हुआ है, आपका पात्र मंजा हुआ है तो वो उसमें जितना भी दूध डालोगे वो पवित्र होकर आपके शरीर को शक्ति प्रदान करेगा। और यदि आपका पात्र नीचे से फूटा हुआ है तो कितना भी डालो वो चला जाएगा। आप यहाँ बैठकर भी अगर बातें करने में व्यस्त रहोगे, आपका ध्यान पड़ोसी के ऊपर टांग मारने में लग रहा है, किसी को चिकोटी काटने में लग रहा है, तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। ये संदर्भ है जीवन के, इसलिए आलोक आपको जीवन के उन संदर्भों को जोड़ने के लिए, इसलिए समाज में हम जो गैप दिखता है, आलोक का वो गैप नहीं दिखता है। इसलिए आलोक आपको समाज में नववर्ष पर सड़क पर जब खड़ा करता है तो आपको समाज से जोड़ने का काम करता है। अभी गत दिनों एक स्कूल में तिलक लगाने पर एक अध्यापिका ने एक बच्ची को बाहर निकाला, तो उस अभिभावक ने जो उदाहरण दिया वो मैं आपको बता रहा हूं, आप वीडियो YouTube पर चेक करिएगा। उसने कहा कि ये बहुत गलत है, हम सनातन संस्कृति में रोज सवेरे तिलक लगाकर हम घर से निकलते हैं, इसलिए तिलक का विरोध करने वाले स्कूल की मान्यता खत्म कर देनी चाहिए और उस स्कूल से जाकर सीखना चाहिए। आलोक के बच्चे जब नववर्ष पर सड़क पर खड़े होकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को तिलक लगाते और हर व्यक्ति तिलक लगाने के लिए आगे तत्पर रहता है, यह आलोक से सीखना चाहिए। यह है हमारी उपलब्धि। जिन संदर्भों से हम आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं, हम 4 बातें करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म और काम तो आजकल अर्थ के अधीन हो गए और मोक्ष की किसी को आवश्यकता ही नहीं रही। इसलिए बड़ा दुख होता है कि जो बातें हम सिखाते हैं, जो धारणा करनी चाहिए, धार्यते इति धर्म, मैं विषयांतर न होकर आज शिव पर ही बात करूंगा। तो दक्ष प्रजापति, सबसे पहला जो प्रेम विवाह भी इस संसार में हुआ था वो भगवान शिव और सती का हुआ था। सती ने तपस्या करके भगवान शंकर को देखा था और वो उस पर, उनके प्रति, चूंकि उसके मन में वो भाव था और वो शंकर का ही किया हुआ था,
क्योंकि शंकर अजन्मा है। शंकर और शिव में अंतर है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो पहला प्रेम विवाह अपने पिता दक्ष प्रजापति के विरोध में जाकर, और उसने सोचा कि मैं विवाह कर लूं और मैं इनको अपनाना चाहती हूं। तो भगवान दक्ष ने कहा कि ये क्या, ये बिल्कुल ही दिगंबर भभूत लगाने वाला कैसा तुम पति ढूंढ रही हो? एक अच्छा राजा महाराजा, कोई चक्रवर्ती सम्राट तुम्हारे लिए लाएंगे, तुम जिसके पास रहने को कोई जगह नहीं, तुम उसको वर चुन रही हो, निकल जाओ। दक्ष प्रजापति ने उनका, कहते हैं कि उस विवाह को स्वीकार नहीं किया और उनका अपमान करने के लिए उसने एक ऐसा यज्ञ किया जिसमें अपनी बेटी और अपने दामाद के लिए स्थान जो रखते हैं, एक स्थान होता है, एक आसन बिछाया जाता है। जैसे अभी हम बैठे हैं टीचर्स के लिए ये कुर्सियां लगी हुई, वैसे दामाद के लिए एक स्थान बनाया जाता है, वो स्थान नहीं रखा, यानी उनके लिए कोई आसन नहीं लगाया गया। और वो चूंकि सती थी, अपनी पिता के घर जाने में उसको कोई पूछना नहीं चाहिए, तो भगवान शिव से कहा आप भी चलिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं चलता, तुम जाया हो, तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम्हारे पिता का घर है, लेकिन बिना निमंत्रण, आज बड़ा आयोजन है, कोई निमंत्रण तुम्हारे पास आया नहीं तो मत जाओ। बिना निमंत्रण तो अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, जब तुम विवाह हो चुका है तुमको वहां नहीं जाना चाहिए। क्या नहीं नहीं, पिता के घर में जाने में ऐसा क्या? वो गई और जब देखा कि वहां पर भगवान शंकर का अपमान है, वहां पर उनके लिए कोई आसन नहीं है, और बड़े उपेक्षित ढंग से जब सती को दक्ष प्रजापति पिता ने देखा, तो कहते हैं कि उसी क्षण उनको बड़ा क्रोध आया, और वहां पर जो हवन हो रहा था, जो यज्ञ हो रहा था, उस हवन में सती कूद गई। और कूद गई तो वो नंदी और भृंगी, ये दोनों गण थे, भगवान शंकर ने भेजे कि पत्नी अकेली जा रही, पीछे से तुम ध्यान रखते हुए जाना। तो नंदी और भृंगी और पीछे से एक और गण आ गया, श्रृंगी। ये तीनों गण, दो गण तो पहले पहुंचे, तीसरा बाद में आया, और देखा कि सती तो क्रोधित हो रही, और वो बोले बोले उससे पहले तो वो हवन कुंड में कूद गई। हवन कुंड में कूदते ही और वो भागे महादेव के पास। महादेव गजब हो गया, सती तो जलकर उस अग्निकुंड में, उस पिता के यज्ञ हवन को तो सत्यानाश हुआ ही है, लेकिन सती उसमें जल गई। भगवान भोलेनाथ उसी क्षण क्रोध आया, और कहते हैं कि उसी क्षण भगवान वहां पहुंचे और उस शरीर को जो जला हुआ उसको गोद में लेकर और इस ब्रह्मांड में घूमने लगे। अब इतने क्रोध में थे कि पूरा ब्रह्मांड डोलने लगा, कि सबको लगा अब होगा क्या। तो भगवान विष्णु के पास गए कि भगवान आप ही कुछ इसका इलाज करें, वो तो किसी की बात सुन नहीं रहे। तब कहते हैं कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चलाया है, और सुदर्शन चलाकर और एक एक हिस्सा सती का जो है, वो जले हुए शरीर का एक एक हिस्सा 52 स्थानों पर गिरा है। वो 52 स्थान 52 शक्ति स्थल के रूप में परिवर्तित हुए, जो नवरात्रि में सब जागृत होते हैं। और उसमें से सबसे ज्यादा जागृत स्थल है वो है कामाख्या का मंदिर, जहां सती की योनि गिरी, वहां आज भी रक्त स्त्राव 7 दिन होता है, आज भी होता है। इसलिए इतिहास के उन पन्नों को केवल कोरी कथाएं बताकर कहने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि ये मेरी बात आज महत्वपूर्ण है, अपने पेरेंट्स को भी सुनाइए। ये लाइव वीडियो अवेलेबल है, जरूर सुनाना चाहिए। भगवान शंकर के इस दूसरी बार जब विवाह होता है, यही सती पार्वती के रूप में फिर जन्म लेती है, और फिर उसके बाद काली, उमा, ये सभी भगवान की पत्नियों के रूप में ये उनके पर्यायवाची हैं, वो एक ही है। भगवान कार्तिकेय जो है, कार्तिकेय स्वामी राक्षसों को वध करने के लिए कार्तिकेय का जन्म होता है, चूंकि पार्वती का विवाह कराया जाता है। और उस समय भगवान शंकर को, जो तपस्या में लीन रहते हैं हर समय, जैसे तैसे करके देवता उनको शादी करने के लिए राजी करते हैं, लेकिन कामदेव को भेजा जाता है कि तुम इनकी तपस्या भंग कराओ। तो भगवान अपने तृतीय नेत्र से उस कामदेव को भी भस्म कर देते हैं। अब ये तृतीय नेत्र की भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। थर्ड आई क्यों है, या तिलक क्यों लगाना? अभी आप यूं भी करके रखेंगे, और अगर मैं आपको ऊपर कोई फ्लैश लगाऊंगा, आपकी आंखें बंद है तो भी आपको वो फ्लैश की रोशनी अनुभव होगी अंदर, इस थर्ड आई की वजह से, इस थर्ड आई की वजह से। उस पर फिर हम आगे चर्चा करेंगे। भगवान अयप्पा भी शिव के पुत्र हैं, जिनको कई लोग भूमा के नाम से भी जानते हैं। भगवान
शंकर के, मैंने गुरु पूर्णिमा पर आपसे कहा था, उनके जो 7 शिष्य थे उनमें से बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, मलेंद्र, प्राचतेश, मनु, भारद्वाज, वशिष्ठ और एक 8वें शिष्य के रूप में अगस्त्य मुनि भी उनके शिष्य रहे। बुद्ध के 3 नाम थे, वो भी शिव से जुड़े हुए हैं और ऐसा मान्यता, कुछ लोग बुद्ध को भी भगवान शंकर का रूप मानते हैं। उनके नाम है तणंकर, क्षणंकर और मेघंकर। ये भगवान बुद्ध के 3 नाम हैं, वो भी शिव से जुड़े हुए हैं। शंकर और शिव में अलग अलग हैं। शंकर का मतलब एक तपस्वी है जो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं, लेकिन शिव जो है वो शिवलिंग जो है वो शिव नहीं है और न वो शंकर है, वो उनके किए कार्यों का प्रतीक है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि तुम मेरी पूजा मत करो, मेरे उस प्रतीक की पूजा करो। और वो प्रतीक क्या है? शिवलिंग है। अब शिवलिंग क्या है? शिवलिंग पृथ्वी की धुरी है। दुनिया के जितने भी शिवलिंग है, किसी भी कोने के, दुनिया के किसी भी मंदिर में चले जाइए आप, अगर आपका मोबाइल है और उसमें कंपास ऑन करिए, चेक करिए, उस मंदिर का जो झलरी वाला हिस्सा है जिसमें से जल बाहर निकलता, उसकी दिशा उत्तर होगी। वो कभी भी और किसी दिशा में हो ही नहीं सकता। अगर वो है तो वो गलत शिवलिंग है, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन दुनिया में एकमात्र शिवलिंग है जिसका मुख दक्षिणायन है और वह है उज्जैन, चूंकि वो दुनिया का केंद्र माना गया है। विज्ञान क्या बोले न बोले, लेकिन वो पृथ्वी का केंद्र है, उसकी धुरी वहीं पर है। और जितनी पावर है, मैग्नेटिक फोर्सेस है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो सबसे ज्यादा वहां है। इसलिए उज्जैन का जो शिवलिंग है वो जमीन के अंदर की तरफ बैठा हुआ है, ऊपर के स्तर पर नहीं है। और उसका जो भाग है वो दक्षिणायन है, उसका मुख दक्षिण में है, वो पाइवटल पॉइंट है, अक्ष, एक्सिस। अब इन बातों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझने की जरूरत है। इसीलिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, मैथमेटिक्स के हिसाब से सबसे बेस्ट पंचांग उसी उज्जैन नगरी से बना और उसका एक बहुत बड़ा सेंटर डेवलप हुआ है। भगवान शंकर के जो तीसरी आंख है उसको हम पीनियल ग्लैंड यहां पर बोलते हैं। इसके अंदर जो है मेलाजेनिन हार्मोन्स छोड़ती है, विज्ञान बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और इसी से उदासी, प्रसन्नता, और ये लाइट सेंसिटिव है। तो जब पार्वती ने एक दिन आकर उनकी आंखों को बंद कर लिया, ऐसे पीछे से आके, हम करते ना मजाक मित्रों के साथ कि देखे कौन है, आंख बंद कर दी, आंख बंद कर ली तो उस समय सारे ब्रह्मांड में अंधेरा छाना शुरू हो गया। और ये क्या हुआ? अब भगवान अपनी पत्नी के उस प्रेम को तो हटा नहीं सकते। यूं कहे तो हटो, तुम क्या कर रहे हो, दुनिया अंधेरी हो जाएगी। तो उन्होंने उस हाथ को रहने दिया, लेकिन अपने इस तृतीय नेत्र से उस प्रकाश को खोला, वो पूरी दुनिया फिर प्रकाशित हुई। इसलिए वो तृतीय नेत्र को भगवान शिव ने उस समय खोल के वो सारी दुनिया को प्रकाशित किया। इसलिए तृतीय नेत्र की अभिव्यंजना में, इसलिए हमेशा यहां पर तिलक लगाने का कारण भी आज्ञा चक्र है। अब ये तिलक के भी बड़े बड़े कारण हैं। ये जो लाल तिलक है ये शक्ति का प्रतीक है, ये जीवंता का प्रतीक है। लेकिन चंदन, जब किसी की मृत्यु हो जाती है और जब मंदिर जाते हैं तो वहां कोई लाल तिलक नहीं लगाता, वो चंदन लगाते हैं। भगवान शिव के जो ये 3 धाराएं हैं, ये क्यों है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन चंदन शुद्धता का और शांति का प्रतीक है। शव और शिव में कोई अंतर नहीं है। क्या अंतर है? एक अंतर है कि जब तक जागृत है हम सब शिव हैं, शिव के ही रूप है, यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। और शिव में से आत्मा जब यहां से निकल जाती है तो शिव में से मात्रा निकल गई, यानी हम शव हो जाते हैं। इसलिए हम सब शिव हैं। इस सृष्टि में जो कुछ है वो शिव है। संसार के जितने भी भोग, ऐश्वर्य, नृत्य, गीत, संगीत, जल, सब कुछ यहीं पर है। पार्वती से शादी करने के बाद उन्होंने कहा कि हम रहेंगे कहां, रहेंगे कहां? तो कैलाश पर ले गए उठाकर, देखो यहाँ कितना सुंदर सुंदर यहाँ पर है
परिदृश्य, इससे सुंदर क्या हो सकता? महल बनाने की क्या जरूरत है? ये तो इंसानों का काम है, धरती के इस मृत्यु लोगों के काम है। हम तो प्रकृति के बीच रहते हैं, इसलिए प्रकृति का पर्व यदि कोई है तो वो सावन मास है। प्रकृति के बीच में जाइए, प्रकृति के साथ संवाद करिए। आज प्रकृति के साथ हमने इतना अत्याचार किया कि हमने सारे पेड़ काट डाले। आज वायनाड में जो घटना हुई है वो पेड़ों के काटने के कारण हुई है। हमने इन पेड़ों को पूजा, लेकिन इसको पूजने की बजाय हमने काटना शुरू किया। ये भारत की संस्कृति, ये भगवान शंकर का आह्वान है कि तुम पेड़ लगाओ। पेड़ों के नीचे मैं रहता हूं, मैं पेड़ों से सीधा संबंध है। विज्ञान ने इस बात को मान लिया कि बादलों का कनेक्टिविटी पेड़ों से है, मनुष्यों से नहीं है। मनुष्य कितनी भी प्रार्थना कर ले बारिश नहीं होगी, कितनी भी प्रार्थना कर ले, लेकिन पेड़ अगर बहुत ज्यादा है और उन पेड़ों से उनका सीधा संबंध है। पेड़ बादलों की भाषा समझते हैं और भगवान शंकर उन पेड़ों के नीचे बैठते हैं। और जब हम उनको जल चढ़ाते हो, भगवान प्रसन्न होकर उन पेड़ों के माध्यम से वो वर्षा होती है। विज्ञान का एक पूरा ऑरा है जिसको हमने समझा नहीं। उस तंत्र को हम तोड़ते चले गए, पेड़ काटते चले गए। आज वायनाड की जो घटना है वो इसलिए है कि उस जमीन को जो पकड़ रखने वाली, मिट्टी को जो पकड़ करने वाले पेड़ थे, उनको हमने काट दिया तो बादल वहीं फटे और पूरी की पूरी धराशायी होकर 119 लोग मारे चले। प्रकृति से जब जब प्रकृति से हमने छल किया है, इसलिए शिव ये कहते हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करिए। भगवान शिव 3 अंक से जुड़े हुए हैं। 3 क्या क्या है? त्रिपुट। अब ये त्रिपुट क्या है? 3 राक्षस थे, उनको बोला गया त्रिपुरासुर। हाँ, उन्होंने 3 पुर बनाए थे। वर क्या मांगा था? हमारी मृत्यु ना हो जब तक कि ये तीनों पुर एक लाइन में ना आ जाए, हमको ये वर दे दीजिए। जब तीनों इस घूम रहे हैं, विज्ञान अभी तक भी कहता रहा कि पृथ्वी चपटी है। हाँ, कई जन कहते रहे, हमने कितने सालों, लाखों वर्ष पहले कह दिया पृथ्वी गोल है, घूम रहे हैं। वो त्रिपुर घूम रहे हैं, वरदान दे दिया, हाँ चलो ठीक है। अब वो तो तांडव करने लगे सब जगह। उनका ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो जब चाहे जिसको मारो काटो। जब बल आ जाता है व्यक्ति में, पैसा आ जाता है, बाहुबल हो जाता है, खूब कुछ अहंकार आ जाता है, ताकत का घमंड आ जाता है, तो वो अत्याचार करने लगते हैं। कुछ देखे होंगे पहलवान किस्म के आपके स्टूडेंट होंगे, और किसी को मार भी देते हैं, डराते भी होंगे, तो वो राक्षस वृत्ति के लोग हैं। वो राक्षस ही हैं, वो मनुष्य जन्म लिया लेकिन है राक्षस है। तो वो राक्षस वो भी ऐसा ही करते थे। तो उन्होंने कहा अब करें क्या, क्योंकि भगवान शंकर ही कुछ कर सकते हैं। उन्होंने वरदान दिया, तो उन्होंने फिर विष्णु और ब्रह्मा और सूर्य और सबको बुला के रथ बनाया, उन सब की शक्तियों को उसमें समाहित किया। और एक दिन ऐसा है कि जब उन जिनको वरदान दिया उन्हीं को मारना पड़ेगा। भस्मासुर को भी वरदान दे दिया। भगवान तो बहुत सीधे आदमी है, सीधे सरल, संसार की किसी चीज का पता नहीं, इसलिए कपड़े पहनने का भी भान नहीं। नग्न अवस्था में दिगंबर, प्रथम दिगंबर यदि कोई तो भगवान शंकर है। जब वो ऋषियों के यहाँ से निकल रहे थे, तो उनको ये नग्न अवस्था में उनकी स्त्रियां देख रही, ऋषियों को बड़ा बुरा लगा। तो उन्होंने उसी समय उस पर बाघ छोड़ा, और बाघ छोड़ा तो भगवान शंकर ने उसी को मारा और उसी की खाल यहां पर पहन ली। अब जब नाग छोड़ा तो नाग को गले में ही पहन लिया। वो तो सीधे हैं, उनको संसार का कुछ अनुभव ही नहीं। तो ये त्रिपुरासुर के जब सभी की शक्तियों को समाहित करने के बाद जिनको वरदान दिया उन्हीं को मारना है, तो फिर एक समय आया, तीनों पुर एक दिशा में एक कोण में बने, उसी क्षण तीर छोड़ा। और कहते हैं कि उसी क्षण तीनों पुर भस्मीभूत हो गए। भस्मीभूत हुए और भगवान की आंखों से आंसू निकले कि ये मेरे प्रीत है, मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं, संसार में अजात शत्रु है भगवान शिव। तो वो जो तीनों पुर भस्मीभूत हुए, वो तीनों राक्षस भस्मीभूत हुए, उनकी राख को उठाया और यहाँ पर लेके 3 रेखाएं खींची, वो त्रिपुट कहलाते हैं। वो त्रिपुर के वो 3 रेखाएं हैं। तो ये त्रिशूल जब पृथ्वी पर यूं टिका रहता है, तो आकाश ऊपर की ओर है, पृथ्वी यहां पर है और पाताल नीचे की ओर है। इसलिए त्रिशूल जब तक ये टिका रहता है तो धरती, आकाश और पाताल स्थिर रहते हैं। जब त्रिशूल यूं होता है तब प्रलय आता है, यानी कि वो यूं चलता है। इसलिए ये रेखाएं यहां पर आई, ये 3 शूल है। ये 3 शूल जो है
रज और तम तीनों का प्रतिरूप है। हर इंसान में तीन गुण होते हैं, सात्विक गुण भी होता है, तामसिक गुण भी होता है, राजसिक गुण भी होता है। सात्विक गुण ये कि जब हम सामान्य जीवन जीते हैं, जो है उसी में प्रसन्न रहते हैं, जो हमारा जो वेजिटेरियन फूड है, जो वनस्पति है, जो फल फूल है, वो खाकर हम खुश रहते हैं, हम सात्विक हैं। लेकिन हम थोड़ा उनको पका के खाते हैं, थोड़े अच्छे गहने पहन लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, तो हम राजसिक हैं, हम राजसुख का आनंद ले रहे हैं। लेकिन जब हम मांस भक्षण करते हैं, चोरी कर कर खाते हैं, हम दूसरों का अधिकार छीन कर खाते हैं, तो वो तांसिक वृत्ति है। इसलिए तीन शूल है भगवान शंकर का। ये त्रिशूल जब खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर जब आड़ा होकर चलने लगता है, तब उन सब का नाश करता है। यह श्रावण मास की महत्वपूर्ण बातें हैं। त्रिशूल सत चित आनंद का भी प्रतीक है, जब वो स्थिर रहता है। त्रिपुंड व्यक्तित्व का निर्माण करता है, वो रक्षा करता है। बिल्वपत्र निष्क्रियता का प्रतीक है, पेड़ से टूटा निष्क्रिय हुआ, और जो ही वो भगवान शिव पर रखा, चूंकि शिव में पावर है तो उद्विग्न हो जाता है, वो फिर उसमें पावर आनी शुरू होती है, और उस पर जो ही जल गिरता है तो तीनों प्रकृति के बीच सामंजस्य बिठाने का काम करता है। जो कि बिल्व जो है, ये बिल्वपत्र, ये इसकी भी एक बड़ी महिमा है। मैं इस पर फिर आगे चर्चा करूंगा। हमारे लोक भाषा में जो एकलिंग के मंदिर गए हों उनको पता होगा कि वहाँ पर एक मंदिर है, अभी तो शायद किसी को जाने नहीं देते, वो लकुलिश का मंदिर है। वो भी भगवान शिव के अवतार हैं, वो भी नग्न अवस्था में रहते हैं। लकुलिश नाथों के देवता हैं, इसलिए नाथों के देवता के रूप में एकलिंग नाथ हैं, और एकलिंग नाथ मेवाड़ के अधिपति हैं। मेवाड़ का जो महाराणा होता है वो एकलिंग नाथ का दीवान कहलाता है। यहाँ पर राज करने वाले जो है वो एकलिंग नाथ हैं। यह आप सबकी जानकारी में रहना चाहिए। वेदों में भगवान को रुद्र बताया गया है, और रुद्र यानी दुखों को हरने वाला, दुखों को हरने वाला। संपूर्ण सृष्टि जो है वो शिवमयी है। शिव के इन प्रतीकों का अनेक धर्मों में है। ये हिंदू धर्म से जोड़ दिया वो अलग विषय, बाकी अनेक धर्मों में मैंने कल ही स्टडी करी है। मुशरिक, ये भी एक धर्म है। यजीदी, सावेइन, सूफी, इब्राहिमी, बौद्ध, जैन, इन सभी धर्मों में शिव के प्रतीक देखे जा सकते हैं। और शिव पारिवारिक एकता के प्रतीक है। क्या प्रतीक है कि इधर त्रिशूल है तो भी गले में सांप है, इन दोनों की बनती नहीं। मोर है कार्तिकेय का, लेकिन मोर और सांप दोनों साथ परिवार में रह रहे हैं। मोर भी रह रहा है, मोर सांप को देखते ही उस पर आक्रमण करता है, लेकिन यहाँ मोर भी है कार्तिकेय बैठे हुए और गले में सांप भी है। इधर चूहा है, मूषक, जो सांप चूहे को देखकर खा जाता है, वो चूहा भी गणपति का वहां पर है। हाँ, तो पारिवारिक एकता का कितना बढ़िया उदाहरण भगवान शिव का परिवार है। जो मंत्र है, हम आधा मंत्र बोलते हैं, ये पूर्ण मंत्र यह है। महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने जब अपने इस मंत्र के माध्यम से कैसे मृत्यु पर भी, यमराज पर भी विजय प्राप्त कर ली। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनानां मृत्योर्मुक्षीमामृताम ओम स्वः भुवः भू ओम स्वः जूम होम ओम। ये पूरा मंत्र है। हम केवल बीच की 2 लाइन बोल देते हैं, ये पूरा महामृत्युंजय मंत्र यह है। इसको विज्ञान भैरव तंत्र में पार्वती को उन्होंने ज्ञान दिया था। और अब आती बात चक्रों की। ये मैं वो बहुत सारी ये बातें जो आज तक किसी को बताई नहीं, किसी को पता भी नहीं, यहाँ बैठे किसी टीचर को भी नहीं। भगवान शिव का जो चक्र है उसका नाम है भवरेंदु। भगवान विष्णु का जो चक्र है उसका नाम है कांता चक्र। और देवी का जो चक्र है उसका नाम है मृत्यु मंजरी। और जो सुदर्शन है वो सुदर्शन भी चक्र है। वो सुदर्शन चक्र भगवान शंकर का ही दिया हुआ है। किसको दिया हुआ है? विष्णु को दिया हुआ है। क्योंकि जब 1108 कमल चढ़ाने थे, एक कमल भगवान ने चुरा लिया, हटा लिया कि देखिए क्या करते हैं विष्णु। तो उन्होंने अपनी एक आंख निकाल कर भगवान को चढ़ाई है।
तो भगवान शंकर खुश हुए और उनको प्रसन्न होकर उन्होंने वो सुदर्शन चक्र दिया। इस सुदर्शन चक्र को विष्णु ने वापस पार्वती को भेंट किया और पार्वती ने उस चक्र को परशुराम को भेंट किया और परशुराम ने उसी चक्र को कृष्ण को भेंट किया। इसलिए जब आप श्रीनाथ जी जाते हैं, मैं फिर लोकल टच कर रहा हूं, जब आप श्रीनाथ जी जाते हैं और अगर श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं और सुदर्शन जी के दर्शन नहीं करते तो आपके दर्शन अधूरे हैं। इसलिए वहां ऊपर जाकर सुदर्शन जी के दर्शन करिए, वो बहुत बड़ा उस पर इत्र लगता है, केवल इतनी बड़ी। आप राम मंदिर में भी जाइएगा, अभी राम मंदिर में इन दिनों वो सुदर्शन हमने नीचे स्थापित कर रखा है, हम बाद में उसको ऊपर करेंगे। आप जाएंगे तो साइड में जो पड़ा है वो सुदर्शन चक्र है, वो प्राण प्रतिष्ठित है। तो ये सुदर्शन चक्र भी भगवान शंकर का दिया हुआ है। एक बार राम और शिव में भी युद्ध हुआ। ऐसा मानते कि अश्वमेध यज्ञ के समय जब सब तरफ हाहाकार मचा तो भगवान शिव के पास सब गए कि आप ही रक्षा करें। तब कहते हैं कि भगवान शंकर और ने अपनी सेना, अपने गणों को भेजा, तो राम जी ने सभी का एक तरह से नाश किया और अंत में जब शंकर को स्वयं आना पड़ा तो भगवान राम ने उन्हीं के दिए हुए पाशुपास्त्र शास्त्र को, पशुपति शास्त्र है ना, पाशुपास्त्र शास्त्र को उन्होंने छोड़ा कि आप ही का दिया हुआ मैं आप पर छोड़ता हूं। और वो जो शस्त्र था वो सीधा आकर भगवान शंकर के अंदर समा गया। भगवान शंकर खुश हुए और उन्होंने, कहते हैं कि राम को उसी समय आशीर्वाद देकर उनको प्रणाम किया। ये पूरे वेदोक्त बातें हैं जो मैंने आपके बीच कही। 108 मुंडों की माला क्यों भगवान पहनते हैं? तो एक दिन पार्वती ने पूछ लिया कि आप ये नर मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? तो उन्होंने कहा ये नर मुंडों की माला नहीं, ये नारी मुंडों की माला है। कि नारी मुंडों की? कि हाँ, ये तुम 107 मुंड हैं, ये तुम्हारे 107 जन्म के उन्हीं में से तुम्हारे ही ये स्वरूप है जो मैंने धारण किए हुए हैं। एक जन्म बाकी था, सती जब जलकर राख हुई, उस एक मुंड को और पहन लिया। 108 की माला भगवान ने धारण की। तो उन्होंने कहा कि तुम भले ही हर समय तुम मुझे छोड़कर जाती रही, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अलग नहीं किया। तो उसने पूछा कि आपकी मृत्यु नहीं होती? तो भगवान मुस्कुराए कि मैं स्वयं महाकाल हूं, मैं स्वयं महाकाल हूं, मुझे मृत्यु, न मैं जन्मता हूं न मैं मरता हूं, मैं अजन्मा हूं, इसलिए मेरी न मृत्यु होगी। लेकिन तुम्हारी देवी, अब तुमने चूंकि ये प्रश्न कर लिया तो आओ मैं तुमको एक अमर कथा सुनाता हूं। तो वो अमर कथा सुनाने के लिए उन्होंने सती को लेके गए कि अमर कथा, पार्वती आइए अमर कथा सुनते हैं। तो वो अमर कथा सुनाने के लिए उन्होंने कहा अगर अमर कथा मैंने सुनाई तो ये गले में पड़ा वासुकी और ये सभी समझ लेंगे। तो एक एक करके उन्होंने जब कैलाश की ओर यात्रा शुरू की कश्मीर से, तो वो एक एक करके सब चीज छोड़ते चले गए और अमरनाथ गुफा में जाकर उन्होंने पार्वती को जब अमर होने की कथा सुनाई, उस समय अमर होने की कथा सुनते सुनते पार्वती को नींद आ गई। तो वो अमर कथा पूरी सुन नहीं पाई, लेकिन 2 कबूतर वहां थे, उन्होंने उस कथा को सुना। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी वो 2 सफेद कबूतर वहां दर्शन देते हैं। ये अमरनाथ की कथा। तो भगवान शंकर के इस विराट स्वरूप पर पूरे 6 घंटे बोला जा सकता है। मैंने तो राम कथा में भी शिव कथा की बात आपके बीच रखी। मैं आज पूरे फिक्स 35 मिनट में जितनी बात आपसे कह सका वो सारे प्रसंग हैं जो आज तक शायद कभी चर्चा में नहीं आए, मैंने भी कभी नहीं कहे, मैंने भी पढ़ा। भगवान शंकर के बारे में एक बात, जीवन में किसी संग्रह की जरूरत नहीं है। उन्होंने कुछ भी संग्रह नहीं किया। आपने देखा उनके पास सबसे बेकार, संसार की सबसे बेकार चीजें जिसको कोई हाथ नहीं लगाना पसंद करता, उसको भगवान स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? धतूरे के बीज। कोई खाए? हमने खा लिए थे एक बार, छोटे थे। मेरी बुआ की लड़की ने कहा कि ये मूंगफली जैसे खाओ इसको। हम सब भाई बहनों ने, हम 5 भाई बहन जो दूसरे मेरी मामा के लड़के, और हम सब ने खा लिए। तो उसके बाद हमको चक्कर आए, उल्टियाँ हुई, बेहोश हो गए, हमको हॉस्पिटलाइज किया गया।
धतूरे के बीज हमने तो खाए थे, आप खाना मत। तो धतूरे, भगवान धतूरा स्वीकार करते हैं। सबसे फ्री में मिलने वाली चीज जल। जल तुमको चढ़ाओ मत चढ़ाओ, हाँ, दूसरे किसी कृष्ण भगवान को अगर राम को देके जल चढ़ा दो, पुजारी तुमको धक्के देके बाहर निकल, क्या कर रहे हो। लेकिन भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, देख भर के एक लोटा जल स्वीकार कर लेते हैं। आंकड़े के फूल, किसी के घर में किसी को गाली देनी है तो कहते थारे घर में आंकड़ा उगे, हाँ, मेवाड़ी में कहावत है, तेरे घर आंकड़े उगे। लेकिन भगवान उस आंकड़े को भी स्वीकार करते हैं, हाँ, सफेद आंकड़ा, नीला आंकड़ा, जो भी आंकड़े के फूल है वो भी स्वीकार कर लेते हैं। फिर मरी गाय का सिंग, अब गाय मर गई, उसका सिंग कौन रखता है, हाँ, कोई नहीं रखता, भगवान शिव उसको टांग के रखते हैं। इसलिए भगवान शंकर को गौमुखी से अभिषेक किया जाता है, वो सिंह भी टांग के रखते हैं। फिर लगाते क्या है, मशान की बबूत, हाँ, मरे हुए बबूत। पार्वती ने पूछा कि तुम वहां ऊपर तो रहेंगे, लेकिन जब बारिश होगी तो क्या करेंगे। तो भगवान उनको गोदी में उठाया और बादलों के ऊपर ले गए कि हम यहां आ जाएंगे, बारिश नीचे हो रही। जम्बूत वाहन, इसलिए भगवान शिव का नाम क्या है, जम्बूत वाहन। वो बादलों से ऊपर चले जाते हैं पार्वती को लेके, कि जब सर्दी होगी तो वो शमशान में ले जाके बिठा दिया गया। यहाँ रोजाना एक चिता आती है, आराम से यहाँ बैठना, भभूत लगाना, तापना, कोई सर्दी नहीं लगेगी। ये कहना चाहते हैं कि संसार असार है, संपूर्ण संसार मरण धर्मा है। यदि कोई शाश्वत है, चिर है, स्थायी है, वो शिव है, और जो शिव है वही सनातन है, वही सनातन है। लय और प्रलय दोनों इनकी गोदी में खेलते हैं। पूरी दुनिया, आपने देखा उत्तराखंड में सब कुछ नष्ट हो गया, भगवान केदार का मंदिर बच गया। आप इसको कहेंगे इट्स कोइंसिडेंस, व्हाट कोइंसिडेंस। एक बड़ी चट्टान आकर और केदारनाथ मंदिर के पीछे आकर रुक जाती है। आज दुनिया भर के लोग केदार दर्शन करने जाते हैं। अभी हमारा एक मिलने वाला साथी गया था कल ही केदारनाथ, वो बोला कि जितने दर्शन करने के लिए केदार में जा रहे हैं, उससे ज्यादा तो उस चट्टान को दंडवत करते हैं कि भगवान शंकर का हाथ लगा हुआ स्वरूप है, उसी ने तो आकर रोका। उसके पीछे आगे 100, 150, 250 किलोमीटर तक का पूरा प्रलय में सब साफ हो गया। हजारों, 30-40 हजार लोग मारे गए। लेकिन जहां से प्रलय उत्पन्न हुआ, उस केदार की घाटी में, उस केदार के मंदिर को कुछ नहीं हुआ। तो इसे आप चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, विज्ञान के अपने एक तर्क हैं। जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है, उसको समझने की जरूरत है। आइए हम सब मिलकर ईश्वर के उस विराट स्वरूप को, जब भगवान शंकर स्वयं ससुराल आए और हम सब उनके ससुराल आने पर हम उनको एक लोटा जल चढ़ाकर उनके उस चमत्कार को अपने जीवन में रूपांतरित होते हुए देख सकते हैं। अगर आप सच्चे हृदय से भगवान शंकर से कोई प्रार्थना करते हैं तो भोलेनाथ आपको आज भी, अभी गत दिनों कभी कभी कहीं न कहीं चमत्कार होते दिखते हैं। मुझे किसी ने बताया कि वहां पर उज्जैन में एक अभी अघोरी है, उसको साक्षात दर्शन हुए, और दर्शन होने के बाद वो गूंगा हो गया। उस गूंगा मतलब उसने बोलना उचित नहीं समझा कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, अब मैं क्या दूसरों के दर्शन करूं। इसलिए जिसके गोद में प्रलय है, जिसकी गोद में जीवन है, भगवान शिव ने ही सृष्टि की रचना करके ब्रह्मा को कहा तुम ऐसा ऐसा करो। और भगवान शंकर मृत्यु के देवता माने जाते हैं, यानी नष्ट करते हैं, लेकिन असल में वो नष्ट नहीं करते। वो बोलते हैं कि पुराना खत्म नहीं करूंगा तो नया कैसे पैदा करूंगा, हाँ, पुराने को समाप्त करके मैं नया करूंगा, ये संसार ऐसे ही चलेगा। इसलिए आइए आज भगवान शंकर के इस सावन के उत्सव पर एक लोटा जल पर्याप्त है, लेकिन प्रकृति के संरक्षण के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए भगवान शंकर पेड़ के नीचे बैठते हैं, वटवृक्ष के नीचे बैठते हैं। हमारा जो उदयपुर का जो समोर बाग के अंदर जाइएगा, वहां पर नीलकंठ महादेव है, बिल्कुल पेड़ के तने के बीच में खोल में नीलकंठ महादेव है, उनके दर्शन होते हैं आज भी। यानी भगवान शंकर का वास पेड़ में है। इसलिए यदि आप शंकर की उपासना करना चाहते हैं तो पेड़ की उपासना करिए, और पेड़ की उपासना करने का मतलब है पेड़ लगाइए।
अगर भगवान शंकर को खुश करना है तो हरे हरे पेड़ लगाइए। हरियाली अमावस्या हरी हरी है। दुख इस बात का है कि उदयपुर में जितनी बारिश होनी चाहिए बल्कि बारिश न के बराबर हुई है। झीलें सूखी पड़ी है, नदियां सूखी है। आज के बाद ऐसा मानता हूं कि भगवान शंकर को हम बैठकर याद करेंगे 2 मिनट के लिए तो इस पूरे मेवाड़ अंचल में फिर बारिश होगी। पूरे सीधे बैठकर हम भगवान शंकर और शिव में अंतर है। शंकर तपस्वी हैं जो यूं बैठे हुए हैं, इसलिए मूर्ति भगवान शंकर की भी पूजा होती है, लेकिन शंकर के प्रतीक स्वरूप में शिव के उस शिवलिंग की पूजा होती है, जिसके बारे में मैं कई बार आपसे चर्चा कर चुका। आज मैंने वही विषय लिए हैं जो बिल्कुल कभी नहीं लिए। आप सब एक बार सीधे बैठ जाएं, बिल्कुल सीधे बैठें, कमर सीधी और यूं हाथ रखें। ऐसे हाथ रखना है, यूं नहीं रखना है, यूं रखना है ऐसे। नाभि के यहां पर अड़ाइए हाथों को। लंबी गहरी सांस लीजिए। पूरा मंत्र बोलेंगे, ठीक है? ओम नमः शिवाय, ठीक है? ओम नमः शिवाय। 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 शांत हो जाए। लंबी गहरी सांस लीजिए। फिर लंबी गहरी सांस लीजिए। एक बार फिर लीजिए। दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़िए, आंखों पर लगाइए। कल से आपके सेकंड टर्म टेस्ट शुरू हो रहे हैं, अच्छे से तैयारी करिए। आज के दिन से शुभ शुरुआत हो चुकी। एक बार पुनः आप सभी के अंदर बैठे शिव तत्व को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान सभा हमारे आत्मा को शुद्ध करते हैं और